हेलो एवरीवन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन चैप्टर का दो टाइप के सम्स बचे हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। एक डिसीजन ट्री बचा है और दूसरा सिमुलेशन। तो आज डिसीजन ट्री से पहले कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20। अ फर्म हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग आउटले ऑफ 80,000। देखो, पहले ये बताता हूं मैं एक बार। हम जब डिसीजन ट्री करते हैं हम जब डिसीजन ट्री करते हैं तो उसमें दो बेसिक चीजें ध्यान रखो। अगर हम कुछ डिसीजन लेते हैं तो वहां पे हम बॉक्स डालते हैं, और जब कुछ ऑप्शंस होता है तो वहां पे हम सर्कल सर्कल जिसको नोड बोलते हैं, सर्कल डालते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करता हूँ। 1 सेकेंड। यस, हम जब डिसीजन लेते हैं तो बॉक्स डालते हैं, और जब कुछ ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस, तो वहां पे हम नोड नोड है सर्कल डालते हैं। जब ऑप्शंस होता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो हम एक नोड डालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अ फर्म हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ 80,000। ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो हमें डिसाइड करना है कि हम इन्वेस्ट करें क्या नहीं करें। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years इकोनॉमिक लाइफ विद नो सैल्वेज वैल्यू। प्रोजेक्ट का लाइफ 2 साल है। इन ईयर वन there is a 40% probability, 0.4 probability that cash flow after tax will be 50,000। ईयर वन में हमारा इनफ्लो 50,000 होगा, उसका चांस 40% है, and 0.6 probability that cash flow after tax will be 60,000। The probability assigned to cash flows after tax for year two is as follows। सेकेंड ईयर के लिए ये प्रोबेबिलिटी है, मीनिंग अगर ईयर वन में हमारा कैश फ्लो 50,000 होगा, जिसका चांस 0.4 है, तो ईयर टू में कैश फ्लो होगा 24,000, 32,000, 44,000, जिसका प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.3, 0.5। सेम वे ईयर टू में अगर ईयर वन में 60,000 हुआ तो ईयर टू में 40, 50, 60 होगा, जिसका प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.5, 0.1 है। फर्म यूजेस अ 10% डिस्काउंटिंग रेट फॉर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं पहले। सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत छोटा है, वो 2 मिनट में हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट ही मेन है। कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री सबसे पहले फॉर द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी। चलो पहले हम डिसीजन ट्री बनाएंगे। सबसे पहले हमें डिसीजन लेना है कि हम 80,000 इन्वेस्ट करें क्या नहीं करें। यहां पे एट दिस पॉइंट हमारा 80,000 का आउटफ्लो है। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो देखो, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। ईयर वन ईयर वन में हमारा इनफ्लो होगा 50,000, या तो ईयर वन में हमारा इनफ्लो होगा 60,000। ये हमारे ईयर वन का है। और अगर ईयर वन में 50,000 हुआ तो ईयर टू में जो इनफ्लोज है उसमें तीन पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये तीन पॉसिबिलिटीज, ये तीन, 24,000, 32,000, 44। ओके, 24,000, 30, या मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 24,000, 32,000 और 44,000। ये तीन पॉसिबिलिटीज है। और अगर ईयर वन में 60,000 हुआ तो ईयर टू में, सेकेंड ईयर में जो इनफ्लोज होंगे वो होंगे 40,000, 50,000 या 60,000। ये तीन पॉसिबिलिटीज है। ओके, ये हमारे हमने कैश फ्लोज लिख दिए हैं। अब ये कैश फ्लोज के प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। ईयर वन में कैश फ्लो 50,000 होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.4। ईयर टू में या तो फिर 60,000 होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.6। और मैं जरा इसको इरेज कर देता हूँ। ये ईयर वन में ऊपर लिख देता हूँ। आ जाओ। हाँ,
यहाँ पे ईयर 1 लिख देते हैं और यहाँ पे ईयर 2। ओके, तो देखो ये पोजीशन है। इनफ्लोज ईयर 1 में या तो 50,000 होगा या तो 60,000 होगा। दो पॉसिबिलिटी है, 50,000 होने का चांसेस 0.4 है और 60,000 का चांस 0.6 है। और ईयर 2 में अगर 50,000 ईयर 1 में हुआ तो सेकंड ईयर में इनफ्लोज है 24,000, 32,000, 44,000 और उसका प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.3, 5.5, 0.2, 0.3 और 0.5। सेम वे में ये 40, 50, 60,000 जो है उसका प्रोबेबिलिटी है 0.4, 0.5, 0.1, 5। तो देखो ये हमारा बेसिकली डिसीजन ट्री रेडी हो गया। तो इसमें बेसिकली देरा 7 पार्ट्स, 6 पार्ट्स। देखो कितने पार्ट्स है अगर हम देखेंगे ना, तो पाथ 1 ये है, ये पाथ 1 है। पाथ 1 मतलब ईयर 1 में 50,000 इनफ्लो होगा और ईयर 2 में 24,000, दिस इज पाथ 1। ये पाथ 2 है, ईयर 1 में 50,000, ईयर 2 में 32,000। ये पाथ 3 है, ईयर 1 में 50,000, ईयर 2 में 44,000। सिमिलरली ये पाथ 4, 5, 6 है, जिसमें ईयर 1 में 60,000 होगा, ईयर 2 में 40,000, या तो ईयर 1 60, ईयर 2 50, ईयर 1 60, ईयर 2 60। तो बेसिकली देयर आर 6 पार्ट्स, ये हमारे पार्ट्स हैं। फाइन, तो हमने एक डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, वो है कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड एनपीवी। अभी हमें एक्सपेक्टेड एनपीवी फाइंड करना है। चल, पाथ, ईयर 1, कैश फ्लो एंड उसका पीवी फैक्टर। ये ईयर 1 हो गया। सेम वे ईयर 2, ये कैश फ्लो और ये उसका पीवी फैक्टर। ये पीवीसीआई, पीवीसीओ हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, और ये हो जाएगा एनपीवी, ये हो जाएगा एनपीवी। फिर कुछ जॉइंट प्रोबेबिलिटी आएगा, देखते हैं इसको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जॉइंट प्रोबेबिलिटी। एंड देन फाइनली एक्सपेक्टेड एनपीवी, फाइनली एक्सपेक्टेड एनपीवी। ओके, इतने कॉलम्स हैं हमारे पास। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, समझ जाएगा। पहले पार्ट 1 पे आते हैं। देखो पार्ट 1 क्या है हमारा। पाथ 1 है कि ईयर 1 में 50,000 होगा एंड ईयर 2 में 24,000, ये हमारा पाथ 1 है। तो पाथ 1 है कि ईयर 1 में हमारा कैश फ्लो 50,000 होगा और ईयर 2 में हमारा कैश फ्लो होगा 24,000, ये हमारा पाथ 1 है। डिस्काउंटिंग फैक्टर आई थिंक क्वेश्चन में दिया है 10%। यस, क्वेश्चन का लास्ट लाइन देखो, 10%। और फैक्टर भी दिया है आई थिंक पॉइंट, यस क्वेश्चन के एंड में दिया है 0.909 एंड 0.826, ये दो फैक्टर है हमारे पास, 0.909 एंड 0.826। फर्स्ट ईयर का 0.909, सेकेंड ईयर का 0.826। ये हमारा फर्स्ट पाथ है, तो उसका पीवीसीआई फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं। 50,000 इंटू 0.909 एम प्लस 24,000 इंटू 0.826 एम प्लस, तो पीवीसीआई आया 65,274। और हमारा आउटफ्लो तो 80,000 था, देखो प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉस्ट। तो दैट मीन्स एनपीवी है 14,726, नेगेटिव 14,726। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें नेगेटिव इनफ्लो एक्सपेक्टेड है, नेगेटिव एनपीवी एक्सपेक्टेड है, आई मीन। फाइन, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में इनफ्लोज क्या है, 50,000 एंड 32,000, 50,000 एंड 32,000। पार्ट 2 देखो। ओके, इसका प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियसली 0.909 पीवी फैक्टर, सॉरी, और ये 0.826। 50,000 इंटू 0.909 एम प्लस
32,000 इंटू 0.826, टोटल आया 71,882 और हमारा आउटफ्लो 80,000 है। तो एनपीवी हो गया -8118। सिमिलरली देखो, सिमिलरली हम देखेंगे ना, तो थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे 50,000 एक्सपेक्टेड है फॉर ईयर 1 एंड ईयर 2 44,000। और सिमिलरली पार्ट 4 में क्या था, ईयर 1 में 60,000, ईयर 1 60,000, ईयर 2 40,000, ईयर 1 60,000, ईयर 2 50,000, ईयर 1 60,000 एंड ईयर 2 60,000। देखो बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। हाँ, प्रोबेबिलिटी और ये तो सेम ही होगा, तो मैं डिट्टो साइन ले लेता हूँ। पी फैक्टर हैज टू बी सेम। तो 50,000 इंटू 0.909 एंड 44,000 इंटू 0.826, टोटल आया 81,794। मेरा आउटफ्लो है 80,000, तो एनपीवी है 1794। नेक्स्ट केस, फर्स्ट ईयर 60,000 इंटू 0.909, 40,000 इंटू 0.826, 87,580 और ये है 80,000, तो ये आ गया 7580। नेक्स्ट 60,000 इंटू 0.909 एंड 50,000 इंटू 0.826, टोटल 95,840। ये है 80,000 और ये एनपीवी है 15,840 से। लास्ट केस 60,000 इंटू 0.909 और 60,000 इंटू 0.826, टोटल 104,100। आउटफ्लो 80,000 और एनपीवी 24,100। आई होप यहां तक सबको समझा होगा, बहुत नॉर्मल, बहुत बेसिक है। अब नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। अब वो होने के लिए हमारे पास 6 पॉसिबल एनपीवीज हैं, 6 पॉसिबल एनपीवीज, पर वो होने का कुछ प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। देखो ये होगा क्या, वो कंफर्म है बिल्कुल नहीं। पॉइंट फर्स्ट फर्स्ट पाथ पे आते हैं, चलो। फर्स्ट पाथ कब होगा, जब ईयर 1 में 50,000 होगा और ईयर 2 में 24,000। पर वो होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो वो होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो होने का सॉरी, फर्स्ट ईयर में 0.4 है प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड ईयर में 0.2, 0.4 इंटू 0.2, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। फर्स्ट ईयर में इनफ्लो 50,000 होने का प्रोबेबिलिटी है 0.4 एंड सेकेंड ईयर में इनफ्लो 24,000 होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो व्हाट इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, दोनों जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब वो दोनों साथ में होने का, कि पार्ट 1 साथ में होगा, पार्ट 1 होगा एंटायर थिंग, वो होने का प्रोबेबिलिटी 0.08, मीनिंग 8% चांसेस है। सेम वे सेकंड में 0.4 एंड 0.3, 0.4 एंड 0.3, 0.4 एंड 0.3, दैट इज 0.12। थर्ड पार्ट का 0.4 एंड 0.5, दैट इज 0.20। फाइन। सिमिलरली अगर हम अभी नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, तो पार्ट नंबर 4, 60,000 होने का चांसेस 0.6 है एंड ये होने का चांस 0.4 है, 0.6 एंड 0.4, तो ये प्रोबेबिलिटी 0.24। नेक्स्ट का 0.6 इंटू आई थिंक 0.5 है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। यस 0.5 है। और लास्ट का 0.6 इंटू 0.1, 6% और इसका चांस है 30%। आई होप दिस इज ओके। फाइन। अभी ये हमारे प्रोबेबिलिटी है होने का। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड एनपीवी, एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे फाइंड करते हो, एनपीवी इनटू द प्रोबेबिलिटी। तो 14,726 इंटू 0.08, दैट इज 11,000, सॉरी 1178 नेगेटिव। नेक्स्ट वन 8118 इंटू 0.12, 974 नेगेटिव। 1794 इंटू 0.2, 359। 7580 into 0.24, that is 1819. 15,840 into 0.3, 4752. 24,100 into 0.06, 1446. That's it. ऐड कर लेते हैं।
ये आया 6224। तो दिस इज आर एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, ये एक्सपेक्टेड एनपीवी, ये हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी है। ओके, दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट डन। आई होप सबको समझा है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखो, कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री, वो हमने ड्रॉ कर दिया, एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी, तो ये आ गया हमारा 6224। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट एनपीवी विल द प्रोजेक्ट यील्ड इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड। तो देखो, इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ दिस एनपीवी। तो देखो इसमें हमारा वर्स्ट एनपीवी क्या है, वर्स्ट एनपीवी हमें ये कॉलम देखना है, ये नहीं, ये नहीं देखना है, ये कॉलम देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द वर्स्ट एनपीवी एक्सपेक्टेड। तो वर्स्ट एनपीवी तो ये है ना 14,726, और वो होने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.08, तो 14,726, 14,726 नेगेटिव, और ये होने का प्रोबेबिलिटी है 0.08। नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द बेस्ट आउटकम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस। तो बेस्ट आउटकम देखो कहां पे है हमारा, बेस्ट आउटकम देखेंगे ना, तो वो है ये 24,100, और वो होने का प्रोबेबिलिटी है 6%, तो 24,100, 24,100। तो बेस्ट आउटकम 24,100 और उसका प्रोबेबिलिटी है 0.06। लास्ट वन, विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, यस सिंस एक्सपेक्टेड एनपीवी इज पॉजिटिव, हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी पॉजिटिव है, सो द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। आई होप ये सम समझा डिसीजन ट्री का फर्स्ट सम। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है आई थिंक, इलस्ट्रेशन, यस, इलस्ट्रेशन नंबर 11, काफी सिंपल सम है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एलएनआर लिमिटेड विशेस टू डेवलप न्यू वायरस क्लीनर सॉफ्टवेयर, फाइन, द कॉस्ट ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट वुड बी 2,40,000। तो अगर हम उसको टेस्ट करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट मतलब वो हम इनिशियल पार्ट बनता है और उसको चेक करते हैं कि भाई वो प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट वुड बी 240, वो चेक करने का खर्चा 240 है। एंड प्रेजेंटली द चांसेस ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल आर रेटेड एज 50%। तो वो कमर्शियली सक्सेसफुल होगा उसका चांस 50% है, दैट मींस नहीं होगा उसका चांस 50% है। इन केस इट डज नॉट सक्सीड, अगर नहीं सक्सीड हुआ तो LNR can invest a sum of 20 lakhs to market the product. Such an effort can generate perpetually an annual tax after tax cash flow income of 4 lakhs. Even if commercial launch fails, they can make an investment of a smaller amount of 12 lakhs with the hope of gaining perpetually a sum of 1 lakh. Evaluate the proposal adopting decision tree approach. The discounting rate is 10%. स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं तो क्लैरिटी ज्यादा आएगा। एलएनआर लिमिटेड विशेस टू डेवलप न्यू वायरस क्लीनर सॉफ्टवेयर, द कॉस्ट ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट वुड बी 2,40,000, मतलब अगर हम इसे चेक करेंगे तो उसका पायलट प्रोजेक्ट का कॉस्ट 2,40,000 है। तो ये हमारा फर्स्ट डिसीजन है, ये हमारा फर्स्ट डिसीजन है कि हम उसे टेस्ट करें, हम उसे टेस्ट करें, क्या हम उसे टेस्ट नहीं करें, हमें टेस्ट करना है कि टेस्ट नहीं करना है, वो हमारा फर्स्ट डिसीजन है। टेस्ट या डू नॉट टेस्ट, ये फर्स्ट डिसीजन है। फाइन, टेस्ट करेंगे तो हमारा खर्चा होगा 2,40,000, टेस्ट करेंगे तो खर्चा होगा 2,40,000, दिस इज वन थिंग। आगे रीड करते हैं, प्रेजेंटली द चांसेस ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल आर रेटेड एट 50%। अगर हम उसे टेस्ट करेंगे तो वहां से दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है क्या, या तो वो सक्सेसफुल होगा या तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो या तो सक्सेस होगा या तो सक्सेस नहीं होगा, और वो होने का चांस 0.5 है, वो होने का चांस 0.5 है, देखो क्वेश्चन में लिखा है। हाँ, the chance of product being successfully launched on a commercial scale are rated as 50%. In case it does not succeed, does succeed, in case it does succeed, तो अगर सक्सेस हुआ तो LNR can invest a sum of 20 lakhs to market the product, and such an effort can generate perpetually an annual net after tax cash income of 4 lakhs. अगर सक्सेस हुआ तो हमें 20 लाख रुपए और इन्वेस्ट करने होंगे, सो दैट इट जनरेट्स 4 लाख परपेचुअल कैश इनफ्लो, परपेचुअल मतलब कंटिन्यूस लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे जब भी पैसा, याद रखो जब भी पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो डिसीजन होता है ऑलवेज, क्यों, क्योंकि हमें सोचना है कि भाई इन्वेस्ट करे क्या इन्वेस्ट नहीं करे।
हमें डिसीजन लेना है। ये मेरा D1 हो गया, इसको D2 बोल देते हैं। अगर सक्सेस हुआ तो हमें 2 लाख, 2 लाख सॉरी, हमें 20 lakhs, LNR कैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ 20 lakhs टू मार्केट द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये डिसीजन है। यहाँ पे ऑफन स्टूडेंट्स बोलते हैं, बोला सर ये पढ़ के समझा नहीं कि डिसीजन है। हाँ, पर पैसे तो इन्वेस्ट कर रहे हो, और पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम 2 बार सोचते हैं, इन्वेस्ट करें कि इन्वेस्ट नहीं करें। तो दैट मीन्स ये डिसीजन है। तो अगर ये करना है तो हमें डिसाइड करना है कि भाई अभी यहाँ पे हम 20 lakhs इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, इन्वेस्ट 20 lakhs या डू नॉट इन्वेस्ट। ये दो पॉसिबिलिटीज है, दो ये डिसीजन लेना है कि इन्वेस्ट करें कि इन्वेस्ट नहीं करें। अगर इन्वेस्ट करेंगे, अगर इन्वेस्ट किया, तो सच एन एफर्ट कैन जनरेट परपेचुअली एन एनुअल नेट कैश इनकम ऑफ 4 lakhs। अगर हमने इसे इन्वेस्ट किया तो हमें यहाँ पे 4 lakhs परपेचुअल इनफ्लो मिलेगा। माइंड यू, परपेचुअल इनफ्लो मतलब कंटिन्यूस इनफ्लो, लाइफ टाइम इनफ्लो। और इन्वेस्ट नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। सिमिलरली अगर सक्सेस नहीं हुआ तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, सक्सेस नहीं हुआ तो क्या? Even if the commercial launch fails, they can make an investment of a smaller amount of 12 lakhs with the hope of gaining perpetually a sum of 1 lakh. अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है, फिर से देखो डिसीजन है, पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है तो डिसीजन है ही। डिसीजन क्या है? इन्वेस्ट 10 लाख, 12 lakhs, या डू नॉट इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना है कि इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 1 लाख परपेचुअल कैश फ्लो मिलेगा, और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैश फ्लो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। डन। That's it. Evaluate the proposal adopting decision tree approach. Discount rate is 10%. चलो ये हो गया। और इसमें अगर हम टेस्ट ही नहीं करेंगे तो इन्फो नील। तो ये हमारा बेसिकली डिसीजन ट्री है। ओके, ये हमारा डिसीजन ट्री है। अब हमें डिसाइड करना है कि इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, D3। डिसीजन ट्री में जैसे मैंने पहले भी बताया था लेक्चर के स्टार्ट में, कि ऑलवेज अगर डिसीजन है तो बॉक्स डालो, और अगर ऑप्शंस है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऑप्शंस है, तो वहां पे नोड आएगा, नोड। इस नोड को मैं नोड 1 दे देता हूँ। ओके फाइन, तो ये है, स्टार्ट करते हैं सब। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो कैलकुलेशन कैसे होगा। अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 4 लाख परपेचुअली। मुझे मिलेगा 4 लाख परपेचुअली। तो चलो इस चीज को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट, डिसीशन एट D2। डिसीशन एट D2 पे क्या होगा? D2 में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे मेरा कैश फ्लोज क्या होंगे? अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे कैश फ्लोज क्या होंगे? 4 लाख परपेचुअली। परपेचुअली मतलब लाइफ टाइम। तो परपेचुअल इनफ्लो का अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है तो हम कैसे करते हैं? तो 4 lakhs डिवाइड बाई 10%, जो उसका रेट दिया है क्वेश्चन में, दैट मीन्स 40 lakhs। और हमने 20 lakhs का इन्वेस्टमेंट भी तो किया है, तो हमें नेट कितना ऑन करने मिलेगा? 20 lakhs। आई होप ये पार्ट वी आर ओके विद। परपेचुअल इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो जो भी मेरा इनफ्लो है डिवाइड बाई 10%, डिवाइड बाई 10%, जो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, तो वो मिलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और वो कमाने के लिए हमें 20 lakhs का इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो व्हाट इज माय नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इनकम? 20 lakhs, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो। और अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं, अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं, 1 सेकेंड, अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं तो मैं क्या अर्न करूंगा? तो मैं जीरो अर्न करूंगा, जीरो। अगर इन्वेस्ट नहीं करते तो हम जीरो अर्न करेंगे। चलो, हाँ, तो यहाँ पे क्या था, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एट D2, इन्वेस्ट करेंगे तो 4 लाख रुपीज में मुझे मिलेगा एवरी ईयर। और वो 4 लाख जो कि मेरा परपेचुअल इनकम है, उस परपेचुअल इनकम का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? तो 4 lakhs डिवाइड बाई 10%, दैट इज 40 lakhs। तो 40 lakhs हम अर्न करेंगे। पर वो 40 lakhs अर्न करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट 20 lakhs। तो इन शॉर्ट हमारे पास नेट एनपीवी क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू है 20 lakhs। आई होप दिस इज ओके। ओके, 20 lakhs।
इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 20 लाख अर्न करने के लिए, और अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो, अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डू नॉट इन्वेस्ट, तो क्या होगा? तो हम कुछ नहीं अर्न करेंगे। तो बेटर क्या है? बेटर है इन्वेस्ट करो एंड 20 लाख अर्न करो। तो डिसीशन, डिसीशन है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट। सिमिलरली अभी हम सेकंड में लेंगे डिसीशन एट D3, डिसीशन एट D3, सेम वे प्रेजेंट करना है डिसीशन एट D3। तो D3 में क्या था? 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट करो, 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट करो। हम्म, तो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा इनफ्लो क्या होगा? विल बी अर्निंग 1 लाख रुपीज परपेचुअल इनफ्लो, डिवाइड बाय 10%, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल इनफ्लो। पर ये अर्न करने के लिए मुझे 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट भी तो करना है, तो दैट मीन्स -2 लाख है। और अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो, अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो निल। तो बेटर क्या है? तो डिसीजन क्या होगा? डू नॉट इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने से लॉस हो रहा है, तो डू नॉट इन्वेस्ट इज बेटर। इन्वेस्टमेंट नहीं करना इज बेटर इन दिस केस। चलो, तो यहां पे 20 लाख था, देखो। हाँ, तो डी टू में क्या था? D2 में दो पॉसिबिलिटी, या तो 20 लाख होगा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो, और नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो निल। तो दिस इज बेटर, इन्वेस्ट करो 20 लाख अर्न करो। और D3 में क्या था? D3 में था, अगर हम D3 में जाते हैं तो उसमें -2 लाख था एंड निल। तो बेटर क्या था? निल बेटर है, निल बेटर है। फाइन, ये ओके सबको? तो यहाँ पे D2 में इट इज बेटर टू इन्वेस्ट एंड D3 में इट इज बेटर नॉट टू इन्वेस्ट, इट इज बेटर नॉट टू इन्वेस्ट। अब हम आगे जाते हैं, ये पार्ट हो गया। अब हम आगे जाते हैं, अभी हम इसको मैं नाम दे रहा हूं वन, नोड वन। तो नोड वन में क्या था? नोड वन में दो पॉसिबिलिटी था, या तो सक्सेस होगा या तो नहीं होगा, या तो सक्सेस होगा या तो सक्सेस नहीं होगा। अगर सक्सेस हुआ तो हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या है? 20 लाख। और सक्सेस नहीं होगा तो हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या है? निल, निल, क्योंकि हम वो सेलेक्ट करेंगे निल वाला। तो यहां पे हम लेते हैं EMV, दैट इज एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू एट नोड वन इज इक्वल टू, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो 20 लाख होगा जिसका चांस 0.5 है, या तो निल जिसका चांस 0.5 है। तो व्हाट इज EMV? यहाँ पे हमारा EMV 10 लाख है, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, तो वो मेरा 10 लाख है। तो हमें देखो यहाँ पे हमारा EMV मिल गया 10 लाख, यहाँ पे EMV 10 लाख हो गया। दैट्स इट। अब हम D1 पे डिसाइड करेंगे। D1 पे देखो, हम ना डिसीजन ट्री में ऑलवेज ध्यान रखो, हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें बैकवर्ड जाना होता है। तो यहाँ पे भी मैंने कैसे किया था? पहले मैंने ये 4 लाख से स्टार्ट किया, यहाँ पे डिसीजन था 20 लाख, यहाँ पे आई मीन इनफ्लो था 20 लाख, और यहाँ पे नील, तो हमने बोला भाई 20 लाख इज बेटर। D3 में इन्वेस्ट करेंगे तो 2 लाख नेगेटिव था, नहीं करेंगे तो जीरो, तो जीरो बेटर है, तो हमने D3 पे डिसीजन लिया। फिर D2 एंड D3 से हमने और पीछे आए, हम बैकवर्ड्स आ रहे, बैकवर्ड्स। अरे देखो, ध्यान रखो, हमेशा बैकवर्ड्स ऐसा आना है, ऐसा आना है बैकवर्ड्स। हाँ, फिर हमने नोड वन पे हमने क्या डिसाइड किया? नोड वन पे क्या एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू है? नोड वन पे दो पॉसिबिलिटी था, नोड वन पे दो पॉसिबिलिटी था, सक्सेस या फेलियर, सक्सेस या फेलियर। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 0.5, फेलियर का प्रोबेबिलिटी 0.5। सक्सेस होगा तो वहां पे क्या हमारा एक्सपेक्टेड मनी था, एक्सपेक्टेड गेन था 20 लाख, और अगर फेलियर हुआ तो हमारा गेन जीरो। तो दो पॉसिबिलिटी था, सक्सेस या फेलियर। तो उसको मैंने EMV से, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू फाइंड किया, उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके। दैट्स इट। अब हम D1 पे आते हैं, अब हम D1 पे आते हैं। D1 पे डिसाइड करना है, फाइनल पॉइंट, हमें D1 पे डिसाइड करना है, डिसीजन एट D1। अब D1 पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो इन्वेस्ट करो या तो इन्वेस्ट नहीं करो। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा EMV एट 110 लाख था, लेकिन वो अर्न करने के लिए हमें 2,40,000 स्पेंड भी तो करना पड़ेगा। तो व्हाट इज नेट इनकम, नेट
वैल्यू 7.6 lakhs। और अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मेरा ईएमवी, मेरा मनी वैल्यू निल है, कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे डिसीजन एट इवन, इधर यू इन्वेस्ट और यू डू नॉट इन्वेस्ट। इन्वेस्ट किया तो 7,60,000 अर्न करेंगे, इन्वेस्ट नहीं किया तो निल। तो व्हाट इज बेटर, व्हाट इज बेटर? यहाँ पे हमारे लिए बेटर है इन्वेस्ट करो एंड यू शुड अर्न। डिसीजन क्या है हमारा? इन्वेस्ट, या रादर आई शुड से टेस्ट। वो टेस्ट, पायलट टेस्टिंग जो भी करना है वो करो एंड देन अर्न 7.6 lakhs। आई होप ये ओके है। हम्म। तो अल्टीमेटली हमने फाइनली डिसाइड किया बैकवर्ड जाके, बैकवर्ड जाके जैसा मैंने बताया डिसीजन ट्री में ऑलवेज हमें बैकवर्ड्स जाना होता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमारा इनकम क्या था, टेस्ट करेंगे तो 7.6 lakhs, और टेस्ट नहीं करेंगे तो निल। तो डिसीजन क्या था? बेटर टू टेस्ट, टेस्ट करो एंड देन ऑन 7,60,000 एक्सपेक्टेड वैल्यू। राइट, आई होप वी आर ओके विद दिस पार्ट। ये दो सम डिसीजन ट्री के मैंने फिनिश किया इसमें। विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, सिमुलेशन, वो वीडियो वो मैं कवर करूंगा। उसमें एक ही सम है, वो फटाफट कवर हो जाएगा। ओके, चलो स्टॉप करता हूँ ये। बाय एवरीवन।